जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत हलचल मच रही है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। लोगों में बहुत सारा डाउट्स है, तो इसीलिए आज ये डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये जो मेरा ट्विटर हैंडल है इसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जैसी क्वालिटी पोस्ट होती है तो जो कि यूट्यूब पे वीडियो स्पेशली उनके भी अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और जो भी मेरे एनालिसिस होते हैं क्विक जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ, जो कुछ मुझे मिलता है चीज़ अच्छी, तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मेरे ये जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट ये एकदम बहुत सही है कि एक क्रिप्टो करेंसी हो जो एकदम हाईली सिक्योर्ड हो, डिसेंट्रलाइज हो और पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ही करेंसी चले, जो कि यहाँ पे सारे जगह पे ट्रांजैक्शन हो पाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का, ये बहुत सही है और इसी की वजह से जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है उतना आगे भी आया था, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि एवरी डे वी आर सीइंग अ न्यू करेंसी विच इज़ ऑलमोस्ट रूइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो। यहाँ पे हर एक दिन एक नई नई करेंसीज आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रिप्टो का जो मेन मोटिव था तो वही ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है फिर कि जैसे कि हर एक देश के पास अपनी अलग अलग करेंसी है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है, तो फिर क्या मतलब हो गया उसका, ठीक है। तो यही है कि इवन दो वी हैव ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फिएट करेंसी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक टू ट्रेड इन यूएस डॉलर, सो वाई दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम व्हेन दे हैव ऑलरेडी सो मच, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लोगों को क्या चाहिए देश में कि एक वर्ल्ड वाइड करेंसी एक सेट हो, जो मतलब कि अपने सभी देश के पास अपने अपने अलग अलग करेंसीज तो है, लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो वो ज़्यादातर देश क्या करते हैं, वो डॉलर्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ताकि उनको एक्स्ट्रा जो जो भी रेट का चेंजेस हो उनका ज़्यादा असर ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि यूएस फेडरल इतने यहाँ पे नोट प्रिंटिंग किए जा रहा है, फिर भी डॉलर की वैल्यू कम क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे डॉलर में ट्रेड चलता है। इसीलिए यहाँ पे डॉलर की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, इसीलिए यहाँ पे जो भी है डॉलर की वैल्यू है वो कम नहीं होती। तो कंट्रीज ये चाहती है कि उनको ईजी अप ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी एक करेंसी में यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन करे, और सबके पास अपनी करेंसी तो है ट्रांजेक्शन के लिए। तो जब इतना कुछ उनके सर पे ऑलरेडी है तो और करेंसीज को अपने सर पे क्यों लेंगे, और जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा कॉम्प्लेक्स जो है पूरा वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो वो और एक नई से डिजिटल करेंसी लाके या फिर क्रिप्टो करेंसी लाके क्या करेंगे वो लोग। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड है एक्सेप्ट होना वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये जहाँ पे इम्पॉसिबल सी टाइप की चीज़ लगती है, शायद क्या पता 100 साल बाद हो भी सकती है, लेकिन अभी के लिए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। अब आता है दूसरी बात। तो एवरी क्रिप्टो करेंसी हैज़ अ डिफरेंट बिहेवियर एंड इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट देम एज ऑल इज़ अ ग्लोबल करेंसी। यानी कि क्या है, क्रिप्टो करेंसी है तो सबका जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। जो भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है उनके लिए तो सब कुछ सेम ही है, लेकिन वो एक्चुअली में सेम नहीं है। बिटकॉइन अलग है, इथेरियम अलग है, ये डॉकी कॉइन अलग है, सारे जो चीज़ें हैं वो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। इन सारे चीज़ों का बिहेवियर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिप्टो सम जो थोड़े कुछ क्रिप्टो होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड ही माइन हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिप्टोस ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड माइन हो सकते हैं। तो फिर उनका और यूएस फेडरल में जो है डिफरेंस क्या रह गया, वो भी नोट प्रिंट कर सकते हो आप, यहाँ पे भी क्रिप्टो आप माइन कर सकते हो। तो फिर जो एक कॉन्सेप्ट था कि एक लिमिटेड अमाउंट में जहाँ पे जो है करेंसी रहे और उसी में सब ट्रेड चलता रहे, तो फिर ये तो कॉन्सेप्ट जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे तो फेल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम है कि इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज नई नई आ रही है, तो इसलिए ये जो एक्सेप्ट होना है, एक्सेप्टेंस का जो चांस है वो यहाँ पे बहुत कम है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे आर नॉट रेगुलेटेड, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है आर जस्ट बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की दाम चीज़ पे यहाँ पे पूरा जो
बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसीज चल रही है उनके दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। और वॉलेटिलिटी आपने देखी होगी, एक एक दिन में 30-30%, 40-40% यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। और देयर इज़ नो रेगुलेशन बिहाइंड देम। सो अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलोन मस्क की एक एक ट्वीट से यहाँ पे बिटकॉइन 30-40% यहाँ पे ऊपर चला जाता है और दूसरी बार ट्वीट करे नीचे आ जाता है। हैं, इतना सारा मूवमेंट होता है। क्या आपको लगता है कि एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है? और अगर आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ हो जाता है तो क्या आप खुद जिम्मेदार रहेंगे या फिर इलोन मस्क जिम्मेदार रहेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज होना, ठीक है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ऐसे एक रेगुलेटरी बॉडी तो होनी चाहिए ना कि कोई जो जिम्मेदारी ले आपकी। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में है, यहाँ पे अब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कितने सारे थाउजेंड्स में स्टॉक्स हम ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए एक्सचेंज है और जो है उसके भी ऊपर तो हमारे लिए सेबी है, जो कि हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है कि अगर हमको कुछ हो जाता है, छोटे निवेशक का कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उसका जिम्मेदारी सेबी लेगा, वो फिर जाके हमको न्याय दिलाएगा। तो ये जो चीज़ है रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। तो ये बात आती है कि हमारी सेफ्टी का क्या फिर? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद है कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एंड हाई सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये एक जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एडवांटेज भी है कि यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और बिल्कुल पूरे हाईली सिक्योर्ड यहाँ पे ब्लॉकचेन में यहाँ पे ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते हैं। तो ये उसका एडवांटेज है, लेकिन यही एक डिसएडवांटेज तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके लिए ये जो है इट विल एनकरेज क्राइम मोर बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड नो रेगुलेशन। इट कैन बी यूज एज टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होना, हाई सिक्योरिटी होना, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन कब? जबकि उसके पीछे कोई एक रेगुलेशन बॉडी हो तब ये अच्छी बात है, कोई इसको रेगुलेट करने वाला हो तब अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं है तो इसका तो फिर मिसयूज़ हो सकता है कि कोई टेरर फंडिंग के लिए इस यहाँ से इधर उधर उधर पैसा करे, क्योंकि ये फिर ट्रैक तो होने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। और तो ये ब्लैक मनी का मार्केट और टेरर फंडिंग, ये सारी जो गलत चीज़ें करने के लिए चीज़ें हो सकती है तो उसके लिए यूज़ कर सकती हो, क्योंकि हाईली एनक्रिप्ट होती है ये चीज़ें, तो उसको जो क्रैक करना है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए ये जब चीज़ें होती है वो उसका मिसयूज़ करने के लिए भी हो सकता है, इसीलिए जो मेन रीज़न है उसका ये। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट जो भी सारे देशों की है वो कभी भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पे जो ब्लैक मनी और जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है तो वो चीज़ हो सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता होगा वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका ये जब बिटकॉइन है उस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा है, मैं इसकी लिंक दे दूँगा आपको। बिटकॉइन के बारे में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, हु क्रिएटेड बिटकॉइन, हाउ बिटकॉइन से जनरेटेड, व्हाट मेक स्पेशल, बाई कैसे करना है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने उससे पूरा आर्टिकल बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो देखा था है मैंने लिखा था कि ये द करेंसी ऑफ हैकर्स। तो आप जब यहाँ पे वानाक्राई का रैंसमवेयर अटैक हुआ था तब उन लोगों ने जो रिश्वत मांगी थी, ठीक है, कि इतना पैसा दो हमको तो ही हम आपके सिस्टम को अनलॉक करेंगे, वरना हम आपके सिस्टम को सारे उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये जो अटैक ऐसे किया था तो उन लोगों ने जो पैसा मांगा था वो किस चीज़ से मांगा था? उन लोगों ने मांगा था कि बिटकॉइन में हमको ये ट्रांजैक्शन करके दो। उन लोगों ने जो पैसा मांगा था वो बिटकॉइन में मांगा था, क्यों? क्योंकि वो फिर उसको क्रैक ना कर सके, उसको हम पता ना लगा सके कि वो जो हैकर्स थे वो कहाँ से थे। और वो चीज़ थी, वो वही सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसको उन लोगों को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्राइम का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और तीसरी बात यहाँ पे बात है कि यहाँ पे डोंट कंफ्यूज विद ब्लॉकचेन। तो लोग क्या समझते हैं कि ये तो ब्लॉकचेन है, ये तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, तो ये तो फ्यूचर में बूम होने ही वाली है, तो लोग ब्लॉकचेन का नाम सुन के यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझने वाली बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बनती है,
ठीक है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक चीज़ नहीं है। ब्लॉकचेन सब जगह पे यूज़ होती है, आपके ट्रांजैक्शन में होती है, आपके आधार कार्ड में होती है, आप कुछ भी करो तो यहाँ पे होती है। मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था कि वोटिंग सिस्टम। तो अगर आप हमको सिक्योरली सारे वोट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लॉकचेन हर जगह पे है, ब्लॉकचेन हर जगह पे है। लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिए ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि ये दोनों हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बनती है, और ब्लॉक तो यहीं पे ब्लॉकचेन का यूज़ करके कोई भी लोग कितनी भी सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसी नई नई जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो अभी कि मार्केट में हर रोज़ नई नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन तो यहाँ पे तो ये तो सबको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का यूज़ करके हर कोई नई नई करेंसीज अपनी बनाते रहते हैं। तो ये चीज़ें है। तो इसके चलते बस ब्लॉकचेन का नाम सुन के आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये फ्यूचर है। ये जो ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे यूज़ हो भी रही है ब्लॉकचेन की, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक अलग चीज़ है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तब आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी जस्ट बिकॉज इट इज़ बूमिंग राइट नाउ। तो अभी मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, तो सिर्फ इसी के चलते आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, या फिर एक आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढोगे कहीं पे जाके, जैसे कि रियल एस्टेट ले लिया, गोल्ड ले लिया, या फिर कोई वैल्यू ब्लू चिप स्टॉक्स है वो ले लिया, जो कि आपको टाइम के साथ वो भी कंपाउंड होकर आपको बहुत सारा पैसा देंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए ले रहे हो तो फिर वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए ना स्टॉक मार्केट में, जो कि आपका पैसा कंपाउंड करके आपको मिलियनर बना देगा। और आपको अगर डाउट है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आपके सामने एग्जांपल है वॉरेन बफेट जी का, राकेश झुनझुनवाला जी का। तो ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो कि स्टॉक मार्केट से इतने सारे पैसे कमाए हुए हैं। तो आप क्यों ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, आपको खुद पता नहीं कि आपका पैसा यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो ये चीज़ है कि जब तक यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता या फिर रेगुलेशन बॉडी नहीं आ जाती, तब तक ये चीज़ से आपको दूर रहना ही बेटर है मेरे ओपिनियन में। बाद में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं तो फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस ग्लोबल वर्ल्ड वाइड आता नहीं है और यहाँ पे कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं आती है, तब तक मैं इन चीज़ों से दूर रहना पसंद करूँगा। बाकी जो चीज़ है वो आपके ऊपर है, आपको इन्वेस्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, वो मैं चीज़ हम आप पे छोड़ता हूँ। तो आई होप कि जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आज का वीडियो था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ से अपडेट्स चाहिए मेरा टाइम टू टाइम यहाँ पे पूरे दिन, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।